आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। जोतोकुविके बकी जेकित्साई समीकेटिबाई। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवान ए आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवान ए खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जलधाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में अत्यानंददायक होता था। ये महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। व एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। फ्नोम पेन्ह, कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आम्बेर या आमेर को यह नाम यहाँ निकटस्थ चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित हैं, अर्थात अंबिका के ईश्वर। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को यह नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदाद्री एवं अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला, जो कालांतर में कछवाहा हो गया। आमेर स्थित संघी झूठाराम मंदिर से मिले मिर्जा राजा जय सिंह काल के विचासनस 1714 तदनुसार 1557 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार इसे अम्बावती नाम से ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। यह शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ के अधिकांश लोग इसका मूल अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णु भक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। इनकी मान्यता अनुसार अम्बरीश ने दीन दुखियों की सहायता हेतु अपने राज्य के भंडार खोल रखे थे। इससे राज्य में सब तरफ सुख और शांति तो थी, परंतु राज्य के भंडार दिन पर दिन खाली होते गए। उनके पिता राजा नाभाग के पूछने पर अम्बरीश ने उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के हैं और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। तब अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य के आरोप लगाकर दोषी घोषित किया गया, किंतु जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा लिया जाने लगा तो कर्मचारी यह देखकर विस्मित रह गए कि जो गोदाम खाली पड़े थे वे रात रात में पुनः कैसे भर गए। अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा बताया, जो उनकी भक्ति के फलस्वरूप हुआ था। इस पर उनके पिता राजा नतमस्तक हो गए। तब ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप अम्बरीश ने अपनी भक्ति और आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उन्हीं के नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ अम्बरीश से आम्बेर बन गया। वैसे टॉड एवं कन्निंघम दोनों ने ही अंबिकेश्वर नामक शिव स्वरूप से इसका नाम व्युत्पन्न माना है।
यह अंबिकेश्वर शिव मूर्ति पुरानी नगरी के मध्य स्थित एक कुंड के समीप स्थित है। राजपूताना इतिहास में इसे कभी पुरातन काल में बहुत से आम के वृक्ष होने के कारण आम्रदाद्री नाम भी मिलता था। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार कछवाहों के इतिहास में महाराणा कुंभा के समय के अभिलेख आमेर को आम्रदाद्री नाम से ही संबोधित करते हैं। ख्यातों में प्राप्त विवरण के अनुसार दूल्हा राय कछवाहा की संशार 1093 ईस्वी में मृत्युपरांत राजा बने के पुत्र अंबा भक्त राजा कांकिल ने इसे आमेर नाम से संबोधित किया है। आमेर राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर 6.835 मील उत्तर में स्थित एक कस्बा है, जिसका विस्तार 4 वर्ग किलोमीटर 4,30,000 वर्ग फुट कस्बा है। दुर्ग यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। यही सरोवर आमेर के महलों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। यह क्षेत्र बहुत पहले ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। राजस्थान के पूर्वी भाग में ढूंढ नदी बहती थी, जिस पर उससे लगे क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया था। इस क्षेत्र में वर्तमान जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले एवं करौली का उत्तरी भाग आता था। आमेर जयपुर नगर से लगभग लगा हुआ ही है और यहाँ का ऊष्म मरुस्थलीय जलवायु तथा ऊष्म अर्धशुष्क जलवायु का प्रभाव रहता है। बीबा बेटम्प यहाँ वार्षिक वर्षा 650 मिलीमीटर 26 इंच की होती है, किंतु इसका अधिकांश भाग मानसून माहों जून से सितंबर के बीच में ही होता है। ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है, जिसका औसत दैनिक तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस 81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानसून काल में प्रायः भारी वर्षा आती है, किंतु बाढ़ आदि की कोई स्थिति नहीं होती है। शीतकाल नवंबर से फरवरी में अपेक्षाकृत आनंददायी रहते हैं। तब औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस 50 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, जिसके संग सूक्ष्म या शून्य आर्द्रता रहती है। उस समय शीतलहर तापमान को जमाने की स्थिति के निकट तक ले जा सकता है। पुरातत्व विज्ञान एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक द्वारा बताए गए वार्षिक पर्यटन आंकड़ों के अनुसार यहाँ 50,000 पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। वर्ष 2007 के आंकड़ों में यहाँ 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ था। आरंभिक इतिहास स्थानीय परंपरा के अनुसार आमेर दुर्ग आलन सिंह चांदा द्वारा बनवाया गया था, जबकि कुछ स्रोत इसका श्रेय मानसिंह को देते हैं, जिनका कार्यकाल 16वीं शताब्दी का है। लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि इस दुर्ग का निर्माण कछवाहों ने करवाया था। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए और अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। कछवाहाओं द्वारा आमेर का अधिग्रहण। इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीणा राजा रलुन सिंह, जिसे ऐलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय दूल्हे राय को बड़ा होने पर मीणा रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतारकर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृतर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोला राय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। तब दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया। राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह अत्यधिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है।
उस समय मीना राजा पन्ना मीना का शासन था, अतः इसे पन्ना मीना की बावली कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट गहरी है तथा इसमें 800 सीढ़ियां हैं। पहला राजपूत निर्माण राजा कांकेलदेव ने 1036 में आमेर के अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मान सिंह प्रथम दिसंबर 22 1550 जुलाई 6 एक 1614 ईस्वी के शासन में 1600 ईस्वी के बाद बनवाई गई थीं। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतें हैं आमेर महल का दीवान ए खास और अत्यधिक सुंदरता से चित्रित किया हुआ गणेश पोल द्वार, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के परार्ध में बनवाया गया, जो वहां के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार स्वरूप था। यहाँ का पुराना प्रासाद, जिसे कादिमी महल कहा जाता है, प्राचीन का फारसी अनुवाद, भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। आमेर को मध्यकाल में ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था, अर्थात पश्चिमी सीमा पर एक बलि पर्वत, और यहाँ 1033 से 1627 ईस्वी तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा, जब तक कि उनकी राजधानी आमेर से नवनिर्मित जयपुर शहर में स्थानांतरित नहीं हो गई। इसीलिए आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मीणाओं के समय के मध्यकाल के बहुत से निर्माण या तो ध्वंस कर दिए गए या उनके स्थान पर आज कोई अन्य निर्माण किया हुआ है। हालांकि 16वीं शताब्दी का आमेर दुर्ग एवं निहित महल परिसर, जिसे राजपूत महाराजाओं ने बनवाया था, भली भांति संरक्षित है। अन्य कथा। राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज शासक नरवर के सोढ़ा सिंह के पुत्र दुल्हराय ने लगभग सन 1137 ईस्वी में तत्कालीन रामगढ़ ढूंढाड़ बाउशमाओ आस्ता से छिकाय में मीणाओं को युद्ध में मात दी तथा बाद में दौसा के बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश का राज्य स्थापित किया। तब उन्होंने रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुवाई माता का मंदिर बनवाया। इनके पुत्र कांकेल देव ने सन 1207 में आमेर पर राज कर रहे मीणाओं को परास्त कर अपने राज्य में विलय कर लिया व उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से आमेर कछवाहों की राजधानी बना और नवनिर्मित नगर जयपुर के निर्माण तक बना रहा। इसी वंश के शासक पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के सामंत थे, जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़े थे। पृथ्वीराज स्वयं गलता के श्री वैष्णव संप्रदाय के संत कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। इन्हीं के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा बनाया।